नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी के गढ़ गुजरात में मजलिस ने लहराया फतेह का परचम। बलदी इंतखाबात में 8 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी। गुजरात की सियासत में नए बाब का आगाज। रियासत में छठी ता 8वीं जमात की क्लासेस का चारशंबे से आगाज। कोविड-19 कवायद पर सख्ती से अमलावरी। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। हुकूमत की लापरवाही से असेंबली इमारत का एक हिस्सा मुनहद्दम। अहम इमारत महफूज। असेंबली सेक्रेटरी की वजाहत। शहर में 2 बदउनवान ओहदेदार बशमूल सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। महकमा इंसदाद रिश्वत की कार्रवाई। और शामीरपेट में बेटे के सामने बाप का गला काट दिया गया। बेटियों की शादी के लिए रकम जमा कराने आए खानदान के साथ अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद दक्कन के इत्तेहाद और मरकज़ सियासी का नारा कुलहीन सतह तक मुसलसल वसी होता जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब गुजरात की सरजमीन पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया जा चुका है। गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस ने शानदार एंट्री की है और ताहाल 8 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। वोटों की गिनती जारी है। मजलिस के कामयाब नशिस्तों में मजीद इजाफे का इम्कान है। ताहाल जमालपुरा और मख्तमपुरा के पैनल से मजलिस के 8 उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। वाज़ेह है कि गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमदाबाद, मोडासा और गोधरा के बलदी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मोडासा और गोधरा में 28 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के मोडासा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए गुजरात के अवाम से अपील की कि वो 56 इंच का सीना ना देखें, बल्कि इंसानियत के लिए धड़कते दिलों का साथ दें। उन्होंने पेट्रोल, गैस और डीजल की कीमतों में हो रहे मुसलसल इजाफे पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम अशिया पर आयत टैक्स में कमी करें ताकि अवाम को राहत मिल सके। बैरिस्टर ओवैसी ने मोडासा के अवाम से अपील की कि वो अपनी सियासी नुमाइंदगी को ऐवानों में भेजें ताकि जुल्म व नाइंसाफी का दस्तूरी तरीके से मुकाबला किया जा सके। आज भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि पिछले 65 साल से खास तौर से मुसलमानों को ये कहकर गुलाम बनाकर रख दिया गया कि आप सेकुलरिज्म का बोझ उठाइए, आप सेकुलरिज्म को कामयाब करिए। मैं मोडासा की गयूर अवाम के दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात को जानते नहीं है कि आप सेकुलरिज्म का नाम पर वोट तो देते गए, मगर आखिर क्या वजह है
کہ اتنے برسوں سے یہاں پر بی جے پی کامیاب کیوں ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 ایم ایل اے کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بھروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں، ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں، جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کے کوڈ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا ایک قدم اٹھایا، اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں 6ویں تا 8ویں جماعت کی کلاسز کا چہارشنبے سے آغاز ہوگا۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد 6ویں تا 8ویں جماعت شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کلاسز چہارشنبے سے شروع ہوں گی۔ سبیتا نے کہا کہ اسکول میں ان کلاسز کو شروع کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ 1 مارچ تک تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد بھی کلاسز شروع کی جا سکتی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اسکول میں کووڈ-19 کے قواعد کی سختی سے عمل آوری ہو۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی شرکت والدین کی منظوری سے ہونی چاہیے۔ ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ضلع کلکٹرز، ڈی او، بی سی، ایس ٹی، ایس سی اور اقلیتی بہبود کے ضلع عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے چہارشنبے کے دن سے 6ویں تا 8ویں جماعت کے کلاسز شروع ہونے والی ہیں، اس سلسلے میں ضروری اقدامات کی ہدایت دی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ انتظامات جلد سے جلد مکمل کیے جائیں۔ 1 مارچ سے اسکول میں 6ویں تا 8ویں جماعت کی کلاسز شروع کریں۔ سومیش کمار نے کہا کہ 17,24,000 طلباء شرکت کریں گے۔ ضلع کلکٹرز کی نگرانی ضلع سطح کی مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ اور طلباء کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے سیکرٹری اور دیگر بہبودی محکمہ جات کے سیکرٹریز اور محکمہ تعلیم کی ڈائریکٹر کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔
तेलंगाना ग्रेजुएट जुमरे के कौंसल हलकों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। मंगल को खम्मम, वरंगल, नलगुंडे से टीआरएस की उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर काबीनी वज़रा जगदीश्वर रेड्डी, अजय कुमार, सत्यवती राठौर मौजूद थे। सीपीआई के उम्मीदवार जे सारथी ने भी पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर से तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। 26 फरवरी को नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। उसके बाद ही पता चलेगा कि मुकाबले में कितने उम्मीदवार हैं। 14 मार्च को रायदही होगी और 17 मार्च को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों हल्काजात तेलंगाना के IAS ओहदेदार को मुबसरीन के तौर पर मुकर्रर किया है। हैदराबाद हलके के लिए हरप्रीत सिंह को मुकर्रर किया गया है और नलगुंडा हलके से S घोष को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली के अहाते में उस वक्त हलचल मच गई जब असेंबली इमारत के मगरबी हिस्सा अचानक गिर जाने से इमारत के कुछ हिस्से को नुकसान हुआ, लेकिन इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस हिस्से का मलबा नीचे गिरा वहां पर कोई मौजूद नहीं था। यह वाक़या मंगल के दिन दोपहर 12 ता 1 बजे के दरमियान पेश आया। मलबा गिरने से जोरदार आवाज आने पर अमला परेशान हो गया। बाद में मलबे की सफाई अमल में आई। वाज़ेह है कि यह असेंबली की इमारत छठवें निज़ाम महबूब अली खान ने तामीर करवाई थी। 1913 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। इस इमारत को पहले महबूब टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था। इमारत की तामीर अवाम के चंदे से की गई थी। तेलंगाना तश्कील के बाद इस इमारत की निगहदाश्त के मामले में काहली का मुजाहरा किया गया। इससे पहले भी इमारत के कुछ हिस्से गिरने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कोई ठोस इक़दाम नहीं किए, जिसका नतीजा फिर एक बार इमारत का एक हिस्सा गिर चुका है। अगर हुकूमत ने इस मामले में संजीदगी से गौर नहीं किया तो ये इमारत को ऐसे ही नुकसान पहुंचता रहेगा। ये बात गौरतलब है कि वज़ीर आला असेंबली की नई इमारत तामीर करने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर आला के लिए ये वाक़या उनके फैसले को रूबा अमल लाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन हैदराबाद एक अजीम असासे से महरूम हो जाएगा। दूसरी तरफ रियासती असेंबली के सेक्रेटरी नरसिमुलुचारी ने वजाहत की है कि असेंबली इमारत का अहम हिस्सा बिल्कुल महफूज है। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि असेंबली की इमारत की तामीर किए हुए 100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक गच्ची और चूने से तामीर की गई। असेंबली इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से हर साल इन इमारतों की मरम्मत की जाती है। अहम इमारत बिल्कुल ठीक है। नरसिमुलुचारी ने कहा कि इंजीनियरिंग शोबा असेंबली बिल्डिंग के अलावा दीगर पार्टी दफातर की इमारतों का जायजा लेता रहता है। असेंबली की पुरानी इमारत के मामले में मुतहरिक रहते हुए जरूरी मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली 20 सुमन ने बीजेपी के सदर 20 संजय से कहा है कि वो अपनी जुबान को लगाम दें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात लगाना बंद करें। अगर हिम्मत है तो सीबीआई तहकीकात करके बताएं। सिंगारेड्डी कलरीज के मुलाजमीन के आमदनी टैक्स को माफ करने का मुतालबा करते हुए 2014 में असेंबली में करारदाद मंजूर की गई थी। उस पर मरकजी हुकूमत ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। जो काम मरकजी हुकूमत के इख्तियार में है वो नहीं करते हुए गैर जरूरी अवाम को गुमराह किया जा रहा है। तेलंगाना की तश्कील के बाद सिंगारेड्डी कलरीज में 14,000 अफराद को मुलाजमत फराहम की गई और मुनाफे में 28% का इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि 20 संजय गैर जरूरी और गैर अखलाकी गुफ्तगू बंद करने, वरना इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वक्फ बोर्ड नामपल्ली में तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़रिए तमाम एक इजलास बउनवान मादरी जबान की अहमियत और समाजी जिम्मेदारी मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत डायरेक्टर व सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस कर रहे थे। डॉक्टर गौस ने अपने सदारती खिताब में कहा कि उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक 5 रोज़ा प्रोग्राम सुबह 10 ता शाम 5 बजे तक शुरू किया गया है। उन्होंने तमाम उर्दू तंजीमों और मुहिब्बान उर्दू से ख्वाहिश की है कि वो इस सिलसिले में शऊर बेदार करें।
वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में 2 गाड़ियां खरीदी गई थीं। उस वक्त 4TV ने गाड़ियों के इस्तेमाल पर खदशात भी जाहिर किए थे कि क्या गाड़ियां हकीकत में बोर्ड की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होंगी भी या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि बोर्ड के सदरनशीन के गनमैन इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। गाड़ियों की खरीदारी के वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे कि वक्फ बोर्ड की इमलाक को बचाने के लिए ये गाड़ियां खरीदी गई हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल कौन कर रहा है और 4TV ने पहले ही इसके बारे में आगाह कर दिया था। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल को ईदगाह उजाले शाह और दरगाह हजरत उजाले शाह का तफसीली दौरा किया। दरगाह हजरत उजाले शाह कमेटी के अरकान और मुतालिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि दरगाह में फेंसिंग के अलावा दूसरे मरम्मती काम पाए गए हैं। रुकन असम्बली ने बलदी बरकी ओहदेदारों को फौरी इन कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। सड़क की तामीर के सिलसिले में भी नुमाइंदगी मौसूल हुई थी। इस सिलसिले में भी हिदायत दी गई है। दरगाह के अहाते में खबरस्तान में साफ सफाई के कामों पर भी तवज्जो दिलाई गई है और जिसका नोट लेते हुए फौरी इस सिलसिले में इक़दामात की हिदायत दी गई। तलबा तंजीम ABVP ने रियासत में समाजी बहबूद के हॉस्टल्स की फौरी कुशादगी का मुतालबा करते हुए मासाब टैंक पर वाक़ संक्षेमा भवन के पास धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि एक हफ्ते के अंदर 3 कमिश्नर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि कोरोना के बाद से देही इलाकों के तलबा के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सीएम रिलीफ फंड से इमदाद दिलवाने के बहाने गाजीपुरे के कैंसर के मरीज से 2 लाख रुपए हासिल करने का इल्जाम लगाने पर एक शख्स को नॉर्थ टास्क फोर्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जमीलुद्दीन सिद्दीकी नामी मरीज ने, जो ओमेगा हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, पीर की शाम एक वीडियो प्याम के जरिए इस बात का इंकशाफ किया था कि उन्हें कैंसर है और इलाज के लिए भारी रकम की जरूरत थी। अली कादरी नामी गाजीपुरे के एक शख्स ने सीएम रिलीफ फंड से किसी बड़े आदमी की सिफारिश के जरिए 14 लाख रुपए दिलवाने का तयखुन दिया और उसके लिए खर्चे के नाम पर 2 लाख रुपए तलब किए, जो उन्हें दे दिए गए थे। काफी दिन गुजर गए और वो इलाज के लिए दवाखाना पहुंच गए, लेकिन कोई इमदाद नहीं मिली। जमीलुद्दीन सिद्दीकी ने अपने प्याम के जरिए यह नुक्ता भी कह दिया कि कम से कम उनके 2 लाख रुपए उन्हें दे दिए जाएं ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। इस वीडियो प्याम पर बंजारा पुलिस ने अली कादरी के खिलाफ FIR दर्ज की और उसके बाद नाजोन टास्क फोर्स ने मंगल की सुबह अली कादरी को हिरासत में ले लिया। नाजोन इंस्पेक्टर ने बताया कि अली कादरी से पूछताछ जारी है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही दीगर तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। संगारेड्डी के जिले कलेक्टर हनुमंत राव ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत से ताउन करने की आवाम से अपील की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुल्क की चंद रियासतों में इस वबाई मर्ज के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए चौकस रहने की जरूरत है और इसके खात्मे के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कोरोना की अलामतें रखने वाले अफराद को मशवरा दिया कि वो फौरी अपना टेस्ट करवा लें। महकमे इंसदाद रिश्वत ने आज शहर में 2 बदुनवान ओहदेदारों को पकड़ा है।
हैदराबाद एसआर नगर पुलिस स्टेशन के एसआई भास्कर राव को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। डीएसपी श्रीकांत ने मीडिया से बात बताया कि 12 जनवरी को श्रीराम नगर बलकमपेट के पास तलाशी मुहिम के दौरान विजिलेंस के ओहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही राशन की 200 किलो गेहूं को जब्त किया था। गाड़ी को भी तहवील में लिया गया था। राशन दुकान की मालिक सरिता के खिलाफ एसआर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। तहकीकात के दौरान जब्त की गई गाड़ी के नंबर से मालिक का पता चलाकर तहकीकाती ऑफिसर भास्कर गाड़ी को छोड़ने के लिए रिश्वत तलब की थी। पुलिस ने गुज़िश्ता शाम एसआर नगर पुलिस स्टेशन के अंदर ही भास्कर राव को गिरफ्तार किया। एसीबी ओहदेदार ने बताया कि 25,000 रिश्वत का मुतालबा किया गया था, लेकिन 5,000 रुपए पेशगी रकम लेने के दौरान गिरफ्तारी अमल में आई। दूसरी तरफ महकमे इंसदाद और रिश्वत ने जीएचएमसी इंजीनियरिंग शोबे के सुपरिटेंडेंट पुलसिंह को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक जीएचएमसी के मुलाजिम की मौत पर हुकूमत की तरफ से 20,000 रुपए की इमदाद दी जाती है। आशा नामी शख्स की मौत के बाद उसकी अहलिया बालम्मा को पेंशन मिल रही थी। गुज़िश्ता माह बालम्मा चल बसी। उसकी आखिरी रसूमात के लिए जब उसका बेटा चंदनगुट्टा नरकी फुलबाग में वाक़ सर्कल 10 के दफ्तर से जुआ तो सुपरिटेंडेंट पुलसिंह ने 10,000 रुपए रिश्वत तलब की। शिकायत मिलने पर एसीबी ने पुलसिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी डीएसपी सत्यनारायण ने बताया कि पुलसिंह के घर पर दावा किया गया है और उसके खिलाफ जांच का अमल जारी है। शामिरपेट में एक मजदूर का बेटे के सामने गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोइनुद्दीन चंद माह कब्ल रोटी रोजी के लिए हैदराबाद आए थे। बेटियों की शादी के लिए मोइनुद्दीन कमाई की खातिर यहां आए थे। उनके साथ उनका कमसिन बच्चा भी था। मकतूल के बेटे ने बताया कि नवीन गौड़ और नसीर अक्सर उनके वालिद को मारने की बात किया करते थे और जब उसने ये बात अपने वालिद को बताई तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और फिर नवीन और नसीर ने मिलकर रात में मोइन पर हमला किया और उनका गला काट दिया। मोइनुद्दीन का मासूम बेटा अपने बाप का गला कटता देखता रहा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। मुकामी अवाम की मदद से जब पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस ने जख्मी हालत में मोइन को दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन रास्ते में वो जाँ पर ना हो सके। मकतूल के अफराद खानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मियापुर पुलिस ने बाइक के सरखे में मुलव्विस टोली के सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अहम सरगना सैयद सोहेल ने टोली तश्कील दी थी। ये टोली पार की गई बाइक्स को निशाना बनाया करती थी। इस टोली में शामिल 2 सारिक मफरूर बताए गए हैं। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े जेएनटीयू सड़क पर पीर की रात नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इस मुहिम के दौरान एक शख्स ड्यूटी अंजाम दे रहे सब इंस्पेक्टर आई राजेश्वर को बुलेट बाइक के जरिए टक्कर देकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर राजेश्वर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मिलारदेवली पुलिस स्टेशन के हुदूद में तेज रफ्तार लारी बेकाबू होकर बरकी खंबे से टकरा गई, लेकिन इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐन शाहिदीन ने बताया कि ड्राइवर लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर के कई इलाकों में पुलिस की तरफ से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी है। पीर की रात भी किशन बाग चौराहे के पास बहादुरपुरा पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दरकार दस्तावेजात न रखने वाली गाड़ियों को तहवील में लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप।
रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बीजेपी के गढ़ गुजरात में मजलिस ने लहराया फतेह का परचम। बलदी इंतखाबात में 8 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी। गुजरात की सियासत में नए बाब का आगाज। रियासत में छठीता 8वीं क्लास का 4 चंबे से होगा आगाज। कोविड-19 कवायद पर सख्ती से अमलावरी। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी का ऐलान। हुकूमत की लापरवाही से असेंबली इमारत का एक हिस्सा मुनहद्दम, अहम इमारत महफूज। असेंबली सेक्रेटरी की वजाहत। शहर में 2 बदनुमान ओहदेदार बशमूल सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। महकमे इंसदाद रिश्वत की कार्रवाई। और शामीरपेट में बेटे के सामने बाप का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। बेटियों की शादी के लिए रकम जमा करने आए शख्स के साथ अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते हो? आए टॉक बोलो और चलो।